मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 1 की आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक है वैधता की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, अर्थ एवं विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सरकार को वैधता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो एक निरंकुश तानाशाह सरकार के रूप में मानी जाती है। और अगर उसके पीछे वैधता नहीं है तो उस सरकार को अन्य सरकारें, अन्य देश मान्यता भी नहीं देते। वैधता, लेजिटिमेसी या औचित्यपूर्णता की जो अवधारणा है वो बहुत प्राचीन है, लेकिन आज हम इसे नए अर्थ में देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज लोकतंत्र में जितनी भी सरकारें हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब दमनात्मक स्थिति यानी दमन और निरंकुशता के स्थान पर सहमति से शासन करती हैं। ये जो सहमति है, इसे ही हम वैधता का एक रूप मान सकते हैं। शक्ति का जो अदमनात्मक रूप है, जिसमें दमन नहीं होता, वो प्रभाव है, सत्ता है, नेतृत्व है, उसकी भूमिका लोकतंत्र में बढ़ती जा रही है। शक्ति के इसी रूप से वैधता जुड़ी है। जब किसी सरकार के साथ या किसी राजनीतिक व्यवस्था के साथ वैधता नहीं जुड़ी होती तो उस स्थिति में उस सरकार पर संदेह किया जाता है। शक्ति, प्रभाव और सत्ता वैधता की स्थिति में ही प्रभावशाली है, यानी ये तभी पूरी तरह से काम करते हैं जब ये वैध हों, जब इनके पीछे लेजिटिमेसी हो, जब इनके पीछे कानून या संविधान हो, और ये अपने वैधता प्राप्त करने के बाद में जो जनता है, सरकारें हैं, उनके व्यवहार को परिवर्तित कर सकती हैं। जैसा कि रॉबर्ट डाहल ने कहा, राजनीतिज्ञ अपने कार्यों को वैधता प्रदान करने का लगातार प्रयास करते हैं। वे अपने प्रभाव को वैधता रूपी वस्त्र से ढकने का प्रयास करते हैं और ऐसा हो जाने पर उन्हें सत्ता की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस तरह से वैधता बेहद आवश्यक मानी गई। जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी प्रभावशीलता वैधता पर ही निर्भर करती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जो शासन है वो जन सहमति पर आधारित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का भय या आतंक जनता के ऊपर लागू करना और उससे आज्ञा का पालन कराना ये बहुत कठिन है। इसलिए लोकतंत्र में माना जाता है कि वैधता सर्वाधिक आवश्यक है। इससे जनता और जो सत्ता है, शासन है, उसके बीच संबंध अच्छे होते हैं, और जब सत्ता के द्वारा अधिकतम सीमा तक वैधता प्राप्त करनी हो तो भी व्यक्ति और सत्ता के बीच मधुर संबंधों को होना आवश्यक है। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा वैधता प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। जैसा कि हम देखते हैं, लिपसेट कहते हैं, किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर निर्भर करती है। अब आते हैं वैधता शब्द है क्या, इसका अर्थ और परिभाषा। वैधता शब्द जो है ये लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से उत्पन्न हुआ है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमेटस कहा जाने लगा, और आगे हम जब इसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो इसे लॉफुल या वैधानिक कहा गया। यानी वो जो कानूनी है, जो वैधानिक है, जिसका उल्लेख कागजों में या संविधान में या इस तरह की स्थितियों में जिनको नज़ीर के रूप में, उदाहरण के तौर पर लिया जाता है, उसमें होता हो। सबसे पहले रोमन दार्शनिक सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग विधि द्वारा यानी कानून द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया। धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है वो परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत क्रियाविधियों, संवैधानिक नियमों और सुव्यवस्था के तत्वों के लिए भी माना जाने लगा। वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें
राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को ये विश्वास है कि जो शासन पर बैठे हैं उनकी सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले देखेंगे हम कार्ल जे फ्रेडरिक की परिभाषा। वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। कार्ल जे फ्रेडरिक मानते हैं कि वैधता के माध्यम से जो शासक है उसकी सत्ता को न्यायोचित ठहराया जाता है और उसकी सत्ता में वृद्धि होती है, यानी जनता उसकी बात को मानती है। अगली परिभाषा हम देखते हैं एसएम लिपसेट की। इनका कहना है वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। अगली परिभाषा हम देखते हैं जीन ब्लॉन्डेल की। जीन ब्लॉन्डेल कहते हैं वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक उस संगठन को जिससे वो संबंधित है बिना पूछताछ के और स्वाभाविक रूप से ही लोग स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल यानी बड़ा होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। यानी जनता की जितनी स्वीकृति है या जितना बड़ा जनसमूह स्वीकृति या सहमति देता है, संगठन या सरकार की वैधता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो वैधता है उसकी जो प्रमुख परिभाषाएं हम लोगों ने देखी, उससे कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि वैधता सहमति है, स्वीकृति है जो जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। दूसरी बात आती है यदि किसी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती या उसमें कमी हो जाती है तो सरकार या व्यवस्था लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। यानी सहमति होना आवश्यक है और जनता की सहमति से ही कोई भी सरकार वैधता प्राप्त करती है। तीसरी बात, सहमति का जो विचार है वो ही औचित्यपूर्ण या वैध सरकार और शासन का सार है। और चौथी बात कि जो शासन है वो जनता को डरा धमका के, धमकी दे के या शक्ति के प्रयोग से वैधता को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि वैधता को बिना किसी भय के व्यक्ति अपने विश्वास और मूल्यों के आधार पर स्वतः ही स्वीकृति देता है। तो एक तरह से हम देखें तो लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसमें शासक और शासित के मध्य विश्वास और सहमति होती है। वैधता राज्य शक्ति को सत्ता में बदलती है, राजनीतिक व्यवस्था को न्याय संगत बनाती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो परिभाषाओं से हमारे सामने आई। अब देखते हैं वैधता की इस अवधारणा का विकास कैसे हुआ। ये प्राचीन अवधारणा है, जैसा कि हमने शुरू में भी बात की। प्लेटो के न्याय के दर्शन में भी हम वैधता की अवधारणा को कुछ हद तक देख सकते हैं, क्योंकि प्लेटो का न्याय नैतिकता के आधार पर खड़ा है और उसके आधार पर एक आदर्श राज्य को बनाया जाता है। यानी आदर्श राज्य में न्याय स्वीकृति का एक आधार है। अरस्तु ने कानून के शासन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और उसमें उन्होंने कानून की सर्वोच्चता को स्थापित किया। उनका मानना था कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून है। किसी व्यक्ति को वो नहीं मानते, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, यानी शासक अंतिम नहीं है बल्कि कानून अंतिम है। और व्यक्ति उसे इसीलिए स्वीकार करता है क्योंकि जो कानून है वो सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करता है, सद्गुणों का विकास करता है। सिसरो ने, जो रोमन विचारक है, श्रेष्ठ गणतंत्र कानून के बंधन से बंधा है, जबकि निकृष्ट राज्य में कानून का अभाव है।
ये कहा। इसका अर्थ है कि कानून जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से शासन सत्ता चलनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति की निरंकुशता से या मनमानी से शासन नहीं होना चाहिए। जब वो कानून से चलेगा तो वो जनसहमति से चलेगा। मध्य युग की बात करें तो एक्विनास के दर्शन में भी हमें वैधता दिखाई देती है। वो कहते हैं कि किसी भी शासक को असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। जो भी अधिकार है वो शर्त के साथ मिलते हैं, और वो शर्त क्या है कि वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जो मानव समुदाय के अच्छे जीवन को संभव बना सके। राज सत्ता एक तरह से अमानत की तरह से है और उसका उपयोग उसे लोक कल्याण के लिए करना है। अगर हम समझौतावादी विचारकों की बात करें, हॉब्स, लॉक और रूसो, तो उन्होंने भी समझौते और सहमति को वैधता का आधार माना है। जैसा कि हम देखते हैं, लॉक ने सामाजिक समझौते को सहमति पर आधारित माना। उनका कहना था दुनिया में जितनी भी वैध सरकारों का निर्माण होता है वो सब सहमति पर आधारित होती है। तो एक वैधानिक राज्य की अवधारणा, विधि के शासन की अवधारणा को लॉक ने दिया, जो मनमाने आधार पर नहीं है। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के आधार पर बताया कि लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं है, बल्कि नैतिकता, न्याय और सद्गुण के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बेकार है। तो एक तरह से रूसो ने कहा कि प्रभु सत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है और जो सरकार है वो जनता की सेवक मात्र है, हालांकि उसके पास सर्वोच्च सत्ता है। तो शासन का आधार रूसो के अनुसार भी जन सहमति है। ये जो अवधारणा थी रूसो की, ये आगे जाकर के एक बहुत महत्वपूर्ण विचार के रूप में सामने आई। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो टी.एच. ग्रीन इसके प्रवक्ता है। वो कहते हैं कि किसी भी राज्य का आधार इच्छा होती है। इच्छा यानी जनसहमति, जनता की इच्छा, न कि शक्ति। शक्ति यानी राज्य अगर चाहे कि शक्ति से वो वैधता प्राप्त करे तो ये संभव नहीं हो सकता। तो इस तरह से टी.एच. ग्रीन ने वैधता को स्थापित किया। मैक्स वेबर के चिंतन में अगर हम देखें तो वैधता का संबंध सत्ता से है। वैधता विश्वास पर आधारित है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति को उत्पन्न करती है। उसने सत्ता के 3 रूप बताए हैं। परंपरागत सत्ता जो राजतंत्र है, करिश्माई सत्ता जिसमें आदेशों की पालना करने में जो पद जिसने प्राप्त कर रखा है या पद को धारण कर रखा है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, और बौद्धिक कानूनी सत्ता जिसमें औचित्यपूर्ण नियमों को स्वीकार किया जाता है। तो सत्ता कानूनी संरचना से उत्पन्न होती है। तो इस तरह से मूल में सत्ता के आधार पर वैधता को मैक्स वेबर ने प्रकट किया है। कुल मिलाकर के जो वैधता है वो किसी भी शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और एक तरह से ये जनता की सहमति है जो कि राज्य सरकार और सत्ता को दी जाती है और उसके आधार पर ही कोई भी सरकार काम करती है। उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।